तो देखो 411 डायनामिक। डायनामिक यानी क्या होता है? गतिशील या जोशील व्यक्ति को बोलते हैं क्या अपन? डायनामिक। ठीक है। अब तुमने नाम देखा होगा या तो सुना होगा, नहीं कहते उसकी बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी है। कैसी पर्सनैलिटी है? वो डायनामिक। ठीक है, मतलब व्यक्ति कैसा है? वो जोशीला टाइप का है। कैसा है? जोशीला यानी गतिशील। ठीक है। और देखो स्टैटिक यानी क्या होता है? स्थिर हो, जो कैसा हो? स्थिर, जिसमें कोई गति ना हो। आ रही बात समझ में? उसी को बोला जाता है क्या? डायनेमिक पर्सनैलिटी यानी गतिशील या जोशीला। आगे देखो जरा, अर्थली यानी क्या होता है? पृथ्वी संबंधी। अब देखो अर्थ यानी क्या होता है? पृथ्वी। अर्थली यानी क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी से संबंधित हो। ठीक है। अब देखो सेलेस्टियल मैंने करवा चुका तुम्हें याद, अगर तुम्हें ध्यान हो। सेलेस्टियल करवा चुका यानी क्या होता है? स्वर्गीय या आकाशीय। करना चाहो तो कैसे याद करोगे सेलेस्टियल को? तो देखो याद कैसे करोगे। देखो साले का मतलब होता है साले, स्टाइल का मतलब स्टाइल। ठीक है। तो मुझे कहना चाह रहा कि देखो साले स्टाइल में तो ऐसे रहते हैं जैसे कहाँ से आए हो? स्वर्ग से आए हो या आकाश से आए हो। इसी को बोलते हैं क्या? सेलेस्टियल। यानी क्या होता है? आकाशीय या स्वर्गीय। देखो एसेंट्रिक यानी होता है विचित्र या सनकी को बोलते हैं। विचित्र या सनकी यानी क्या होता है? एसेंट्रिक। ठीक है, एक हिंदी और लिख लेना क्या? सनकी। ठीक है, क्या होता है? सनकी। याद कैसे करोगे एसेंट्रिक को? अब देखो जो व्यक्ति कैसा होता है? विचित्र या सनकी टाइप का होता है। ठीक है, तो जो उसका एक जो दिमाग होता है वो कहाँ नहीं रहता? सेंटर में नहीं रहता है। जो उसका एक दिमाग होता है वो कहाँ नहीं रहता है? सेंटर में नहीं रहता। किसका? जो व्यक्ति कैसा होता है? विचित्र या सनकी होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? एसेंट्रिक। ठीक है, हो जाएगी याद। देखो उसी से बन गया क्या? एसेंट्रिसिटी यानी क्या होता है? सनक। ठीक है। नॉर्मलिटी यानी होता है सामान्य। देखो एफिमिनेसी यानी होता है नारी जैसा। एफिमिनेसी यानी नारी जैसा। ठीक है, मतलब एक ऐसा पुरुष जिसमें गुण किसके हो? औरतों जैसे गुण हो। ठीक है, तुमने देखा होगा बहुत से लड़कों को जो कैसे काम करते हैं? लड़कियों जैसे काम करते हैं। ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं क्या? एफिमिनेसी। अब देखो याद कैसे करोगे? देखो याद करोगे कैसे? एफिमिनेट से एक वर्ड और आएगा नीचे एफिमिनेट। ठीक है, दोनों वर्ड याद हो जाएंगे तुम्हें। देखो एफिमिनेट यानी भी क्या होता है? नारी जैसा। और इसी से बन गया तुम्हारा क्या? एफिमिनेसी। ठीक है, ये वाला याद हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देखो याद कैसे करोगे एफिमिनेट को? अब देखो कोई लड़का है, सामान्य तौर पर जो लड़के होते हैं सुबह उठ के क्या देखते हैं? करंट अफेयर्स या क्लास लेंगे अपनी। ठीक है, और एक लड़का है, इसको का मतलब इसको देखो, इसको वो सुबह उठता है और फेमिना मैगजीन देखता है। कौन सी मैगजीन? फेमिना मैगजीन। अब फेमिना मैगजीन जानते हो किसकी होती? एक्ट्रेस की निकलती। किसकी निकलती है? एक्ट्रेस की यानी लड़कियों की। ठीक है, तो उसमें कैसे गुण होंगे बताओ? नारी जैसे गुण होंगे। कैसे गुण होंगे? नारी जैसे। जो तुमने देखा हो साड़ी पहन के दिखा दे तुम्हें, लिपस्टिक लगा के दिखा दे। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? एफिमिनेट। यानी क्या होता है? नारी जैसा। आगे देखो, इफरविसेंट यानी क्या होता है? उत्तेजित। क्या होता है? उत्तेजित। देखो याद कैसे करोगे इफरविसेंट को यानी उत्तेजित? अब देखो याद होगा कैसे। अब वो देखो देखो जो कह रहा कि देखो इसको देखो, इसको का मतलब इसको, अगर फिर क्या दिखा जाए? बिस्की दिख जाए। इसको फिर बिस्की दिख जाए। क्या दिख जाए? बिस्की। तो ये क्या हो जाता है बताओ? उत्तेजित हो जाता है उसे देखकर। किसको देखकर? बिस्की को देखकर। इसको फिर अगर बिस्की दिख जाए तो फिर क्या हो जाता है जी? उत्तेजित हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तेजित। ठीक है, आगे देखो जरा। देखो ईगोइस्ट यानी अहमवादी। कर ही लोगे यार, नहीं क्या? तो उसमें बहुत ईगो है। ठीक है, यानी घमंड है। अहमवादी। देखो एग्रीगियस यानी होता है अत्यंत। हिंदी सही लिखी उसमें। एग्रीगियस यानी क्या होता है? अत्यंत। याद कैसे करोगे एग्रीगियस को? तो देखो इग्रेज या अंग्रेज। इग्रेज या अंग्रेज, इसका मतलब हमें हमें पता है जो अंग्रेज थे वो अत्यंत कैसे थे? पता ही है तुम्हें कैसे थे? क्रूर व्यक्ति थे। अत्यंत कैसे थे?
क्रूर, एग्रेज या अंग्रेज, ठीक है। माइल्ड यानी सम होता ही है। देखो इलास्टिसिटी यानी होता है लोच या लचीला, क्या होता है, लोच या लचीला। याद कैसे करोगे, अब देखो इलास्टिक या लास्टिक, इलास्टिक या लास्टिक, लास्टिक जानते हो, जानते हो कैसी होती, लचीली होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी यानी लोच या लचीला। अब देखो एलिगेंस यानी होता है शिष्टता, क्या होता है, शिष्टता। याद कैसे करोगे एलिगेंस को, एलिगेंट से। देखो एक वर्ड और आता है कौन सा, एलिगेंट, अगर एलिगेंट याद है तो एलिगेंस ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। याद कैसे करोगे, अब देखो एक आंटी है, पार्टी में आई थी बिल्कुल सभ्य तरीके से, साड़ी माड़ी पहन के, ठीक है, बढ़िया। तो वो सब में अलग ही दिख रही थी, कैसी दिख रही थी, अलग, ठीक है। तो आंटी कैसी होंगी बताओ, बिल्कुल शिष्ट वाली होंगी, ठीक है। तो देखो अलग का मतलब अलग, आंटी यानी क्या होगा, आंटी, ठीक है। तो एक फंक्शन में जो आंटी थी वो सबसे अलग दिख रही थी, अलग दिखने का कारण क्या था, कि वो बहुत सभ्य तरीके से आई थी, मतलब शिष्ट तरीके से आई थी, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या, शिष्टता। एलिगेंस यानी क्या होगा, शिष्टता। वल्गैरिटी यानी होता है असभ्य। देखो एलिमेंट्री सिंपल वर्ड यानी क्या होता है, सामान्य, ठीक है। कॉम्प्लेक्स यानी होता है जटिल। एलिवेशन भी क्या कराना है, एलिवेशन यानी क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है। देखो इमेसिएटेड यानी होता है क्या, निर्बल, क्या होता है, निर्बल। इमेंसिएटेड है कि इमेंसिएटेड है, एन और होगा शायद, यही है, क्या है, अच्छा वो अलग है इमेंसिएट, ठीक है। देखो इमेसिएटेड यानी क्या होता है, निर्बल। देखो याद कैसे करोगे, अब देखो तुमने एक इस फोटो देख रही, तुम्हें जानते हो उसको, हाँ, वो मुंडी ला रही हो, कौन है, क्या, हैरी पॉटर में थी ये, अच्छा, होगी तो मैंने हैरी पॉटर देखे नहीं है, पर एक्ट्रेस ही हो सकती है, सही कह रही हो, ठीक है। देखो ईमा का मतलब ईमा वॉटसन, ठीक है। तो जो एक्ट्रेस है कहाँ की है, शायद ब्रिटिश की है। दिखने में कैसी है, बहुत जी बताओ, निर्बल, दुर्बल, दुर्बल या पतली ही होता है इसका मतलब, ठीक है, दुर्बल या पतली, पतला या पतली, ठीक है। इमेसिएटेड यानी क्या होता है, दुर्बल, निर्बल या पतली। तो देखो ईमा का मतलब ईमा वॉटसन, ठीक है। तो ये है कहाँ की, ब्रिटिश की एक्टर है, और देखने में कैसी है, बहुत दुबली पतली सी है, निर्बल टाइप की, इसी को बोलते हैं क्या, इमेसिएटेड, क्या, इमेसिएटेड। अब देखो एक तरीका तो देखा याद करने का, और एक तरीका क्या है याद करने का, वो और देख लो। अब जैसे वो नहीं आते तुम, वो देखते होगे भिखारी वगैरह आते खाना मांगने के लिए, तो वो क्या कहते हैं, ए माँ, एड का मतलब क्या होता है, खाना, देना, ठीक है। ए माँ, खाना, देना। अब वो तुम्हें देखने में कैसे लगते हैं, बिल्कुल निर्बल, दुर्बल या पतले, उन्हीं को बोलते हैं क्या, इमासिएटेड यानी क्या होता है, निर्बल, दुर्बल या पतला, अच्छा जी है, इमेंसिपेशन, ठीक है। देखो इमेंसिपेशन यानी क्या होता है, मुक्ति, क्या होता है, मुक्ति। याद कैसे करोगे, देखो इमेंसिएट वर्ड होता है, उसी से बना है तुम्हारा क्या, इमेंसिपेशन। याद कैसे करोगे, देखो ईमान का मतलब होता है ईमानदारी, से का मतलब से, पेट का मतलब होगा पेट, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना पेट भर रहा है तो भगवान भी उसको क्या कर देता है, बताओ, मुक्त कर देता है कि तू अपनी जिंदगी जी ले अपने तरीके से, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, इमेंसिपेशन। ईमान का मतलब ईमानदारी, से का मतलब से, पेट का मतलब होगा क्या, पेट। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना पेट भर रहा है, भगवान भी क्या कर देगा उसको, बताओ, मुक्त कर देगा, क्या कर देगा, मुक्त, ठीक है। बॉन्डेज यानी होता है क्या, गुलामी, क्या होता है, गुलामी। याद है बॉन्डेज, या नहीं है याद, हाँ। तो देखो आगे का मतलब होगा आगे, बॉन्ड का मतलब बॉन्ड, जैसे तुम कोई कंपनी में जाते हो काम करने के लिए, और उसने आगे के 4 साल के लिए तुमसे बॉन्ड भरवा लिया, क्या भरवा लिया, बॉन्ड। तो आगे के 4 साल के लिए तुम्हें क्या करनी पड़ेगी उसकी, बताओ, गुलामी करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, गुलामी। उसी को बोला जाता है क्या, बॉन्डेज, यानी होगा क्या, गुलामी। आगे देखो जरा, देखो एम्बार्क यानी होता है आरंभ करना या चढ़ना भी होता है, क्या होता है, चढ़ना, एम्बार्क, ठीक है। तो एक मीनिंग वो लिख लोगे क्या, चढ़ना।
ठीक है। याद कैसे करोगे एम बार को? अब देखो कोई व्यक्ति है, तुम्हारा दोस्त है, कोई फ्रेंड है, ठीक है, मान के चलो पहली बार प्लेन में चढ़ रहा हो या जहाज में चढ़ रहा हो, ठीक है, तो तुम उसको क्या दोगे? मुबारकबाद दोगे। क्या दोगे? मुबारकबाद दोगे, ठीक है। तो देखो, इसको का मतलब इसको, इसको मतलब तुम्हारा दोस्त जब भी कहाँ चढ़ रहा हो, कोई नया काम कर रहा हो, आरंभ कर रहा हो, या कोई जहाज वगैरह पहली बार चढ़ रहा हो, तो तुम उसको क्या देते हो बताओ? मुबारकबाद देते हो। क्या देते हो? मुबारकबाद। जैसे कोई व्यक्ति ने दुकान खोली या नया काम आरंभ किया, तब भी तुम क्या दोगे उसको बताओ? मुबारकबाद दोगे। क्या दोगे? मुबारकबाद। इसी को बोलते हैं क्या? एम्बार, क्या नहीं, आरंभ करना या चढ़ना। देखो इमर्ज यानी होता है क्या? उभरना। क्या होता है? उभरना। ठीक है। याद कैसे करोगे इमर्ज को? अब देखो, इमर्ज या इमरजेंसी भगवान का प्रकट होते हैं जब तुम्हें उनकी इमरजेंसी में क्या होती है? जरूरत होती है। तो उभरना भी होता है इसका मतलब, और प्रकट होना भी होता है। ठीक है। इमर्ज यानी क्या होता है? उभरना या प्रकट होना। ठीक है। और एक तरीका देखो क्या है, तुमने एक वर्ड सुना होगा, जैसे कोई नई एक्ट्रेस आती है तो एक अवार्ड आता है, इमर्जिंग एक्टिंग आता है, इमर्जिंग प्लेयर भी आता है, जो नए नए खिलाड़ी आते हैं, यानी उभरते हुए खिलाड़ी। ठीक है। उन्हीं को बोलते हैं क्या? इमर्ज। यानी क्या होता है? उभरना। देखो इमिग्रेशन यानी होता है प्रवासी, और इमिग्रेशन यानी होता है अप्रवासी। ठीक है। याद कैसे करोगे इमिग्रेशन और इमिग्रेशन को? अब देखो, ई का मतलब निकलता है क्या? एग्जिट। ई का मतलब क्या निकलता है? एग्जिट। ठीक है। और आई का मतलब निकलता है अंदर। ठीक है। आ रही बात समझ में? इमिग्रेशन का मतलब बाहर जाना, और आई वाले का मतलब क्या होता है? अंदर आना। ठीक है। इमिग्रेशन यानी बाहर जाना, और आई का मतलब अंदर आना। फर्क दोनों में देखो, बोलने में दोनों एक से ही लगेंगे। एम्पैथी साउंड ऑफ सिंपैथी। एम्पैथी साउंड ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी यानी क्या होता है? सहानुभूति। देखो एनकरेज यानी क्या होगा? प्रोत्साहन, याद ही होगा। एनकरेज करते हैं किसी को, ठीक है, यानी प्रोत्साहन करना। ठीक है। इतनी ही थी, आगे की कल करेंगे अपन।